हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। यानी आज हमें पढ़ना है हेलोएरिन्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें हमारे पास जो हेलोएरिन है वो किस तरह की जो रिएक्शंस है वो शो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिएक्शन हमारे पास आता है बेटा हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन यानी हमारे पास पहले से हेलोएरिन होगा और वो रिएक्शन करेगा हमारे पास हेलोजन के साथ और वापस भी उसमें क्या जुड़ेगा, हेलोजन जुड़ेगा। तो अभी तक हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलोएरिन पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने क्या स्टडी किया था कि हेलोएरिन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा थी। इस वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाकर अटैच हो जाता है। तो आप देखिए हमारे पास व्हेन हेलोएरिन reacts with chlorine in presence of anhydrous AlCl3, then ortho and para products are obtained. Ortho and para products are obtained. तो आप देखिएगा हमारे पास रिएक्शन के अंदर हमारे पास पहले से हम लेंगे इसमें क्लोरोबेंजीन और इसमें जो रिएक्शन होगा हमारे पास Cl2 in presence of anhydrous AlCl3। तो आप देखिएगा हमारे पास लेविस एसिड हमने लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरीन है, एक बारी क्लोरीन कहाँ पर जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा, और एक बारी क्लोरीन कहाँ पर जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। और जो बेंजीन है उसके अंदर से ऑर्थो और पैरा पोजीशन से जो हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा इससे क्लोरीन के साथ। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा क्लोरोबेंजीन और इसकी ये पोजीशन हमारे पास क्या होती है, ऑर्थो। यहाँ पर एक Cl ऐड हो जाएगा और हमारे पास एक जो है पैरा पोजीशन, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये ऑर्थो है, यानी पोजीशन आप देखिएगा हमारे पास ये ऑर्थो और ये ऑर्थो होता है। इसके अलावा ये और ये मेटा पोजीशन होती है और ये क्या होती है हमारे पास, पैरा पोजीशन होती है। तो आप देखिएगा हमारे पास जो एक क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ क्या फॉर्म करेगा, HCl फॉर्म करेगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये होगा हमारे पास ऑर्थो और ये जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास ये होगा पैरा। ऑर्थो और पैरा में हमारे पास ऑर्थो जो प्रोडक्ट होता है वो माइनर होगा यहाँ पर और पैरा प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मेजर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि हमारे पास कि ऑर्थो जो प्रोडक्ट है वो माइनर क्यों होता है और पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर क्यों होता है। तो आप देखिएगा हमारे पास इसके मेन दो रीजन होते हैं कि हमारे पास जो पैरा आइसोमर होता है उसमें आप देखिएगा स्टेरिक हिंड्रेंस जो है काफ़ी कम होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इन दोनों ग्रुप्स का, यहाँ पर आप देखेंगे तो नज़दीक है तो इनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो कम होगा क्लाउड्स के बीच में। और यहाँ पर जो पैरा जो आइसोमर है वो क्रिस्टल लैटिस में फिट आता है। तो ये दो मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो पैरा प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मेजर होगा और ऑर्थो जो होगा वो माइनर होगा। तो आप देखिए किस तरीके से रिएक्शन हुआ है। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन का हमने रिएक्शन कराया है। अब देखिए यहाँ पे ऑर्थो पे हाइड्रोजन और पैरा पर हाइड्रोजन है। Cl2 हमारे पास यहाँ पर Cl2 और Cl2, यानी हमारे पास मोल्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं जितना मोल हमारे पास रिक्वायर्ड हो। यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास एक मोल Cl2 यहाँ पर है, एक मोल Cl2 यहाँ पर है। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये HCl यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और एक HCl यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो एक बारी Cl हमारे पास यहाँ पे जुड़ेगा और एक बारी Cl हमारा पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक बार क्लोरीन जुड़ जाएगा और एक बारी कहाँ पर जुड़ेगा, ये पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, दो क्लोरीन जुड़ जाते हैं, एक ऑर्थो पे जुड़ता है और एक पैरा पर। यानी जो हमारे पास HCl है वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर नेगेटिव में लिख सकते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट में लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा हमारे पास ये प्रोडक्ट कौन सा बन गया, ऑर्थो हो गया, और जो ये वाला प्रोडक्ट हो गया ये हमारे पास कैसा हो गया, पैरा प्रोडक्ट हो गया।
तो अब देखिए इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन को समझने के लिए कि किस तरीके से लगभग रिएक्शन ये हुआ है उसको हम ऐसे स्टडी कर सकते हैं, और लिखने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ElCl3 लेविस एसिड लेते हैं हम, एनहाइड्रस FeCl3 भी ले सकते हैं, और Br2 अनहाइड्रस ElCl3 या FeBr3 भी हम इसमें ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम क्या कर सकते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन, यानी हमारे पास पहले से हेलो एरीन है और आने वाला भी हमारे पास क्या हेलोजन, तो वो हेलोजन किस किस पोजीशन पर अटैच होगा, एक तो ऑर्थो पे अटैच होगा और एक पैरा पोजीशन पर क्या होता है वो अटैच होता है। तो आप देखिएगा सेकंड रिएक्शन आता है हमारे पास सेकंड रिएक्शन आता है हमारे पास फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो अब देखिएगा हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन आता है वो आता है हमारे पास फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास सेकंड नंबर रिएक्शन फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो इसका जो शॉर्ट नेम होता है हमारे पास वो होता है FC एल्काइलेशन रिएक्शन, FC एल्काइलेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, व्हेन हेलोएरीन reacts with हेलोएल्केन और एल्काइल हैलाइड, मतलब हेलोएल्केन और एल्काइल हैलाइड एक ही बात है, हेलोएल्केन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 then alkyl group attach at ortho and para position। तो जब हमारे पास क्या होगा, हेलोएरीन रिएक्शन करेगा हेलोएल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप होगा वो ऑर्थो और पैरा पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो आप देखिए रिएक्शन में हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल लिया है। तो अब देखिएगा क्लोरोबेंजीन में हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है वो CH3Cl, एल्काइल हैलाइड हमने छोटा वाला ले लिया है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो आप देखिएगा हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर जो एल्काइल ग्रुप होगा वो एक बारी ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक बारी पैरा पर जुड़ेगा। तो आप देखिएगा जो क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, तो क्लोरोबेंजीन में एक बार CH3 कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा, और एक बार जो CH3 है वो पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है। तो आप देखिएगा ये हमारे पास क्या है, ऑर्थो प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास जो है वो पैरा प्रोडक्ट है, और प्लस में हमारे पास क्या हो जा रहा है, HCl जो है वो एग्जिट हो जा रहा है। यानी एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल इथाइल ये जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं वो किस पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास हेलोएरीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ज़्यादा होती है, इसलिए जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो पैरा पर जो पोजीशन है उसी पर आकर अटैच होता है। तो आप देखिएगा हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर जो ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन है वो क्या होती है, एक्टिव पोजीशंस कहलाती है। यहाँ पर Cl यहाँ पर ऑर्थो पर हाइड्रोजन है और पैरा पर हाइड्रोजन है, यानी कि हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन के अंदर यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा, बाकी सब जगह पर क्या है, हाइड्रोजन होता है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन के साथ, तो ये हो गया हमारे पास C6H5 और Cl, यानी अभी हमारे पास क्या है, 5 हाइड्रोजन जो है बचे हुए कहाँ कहाँ पर है, वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हम हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं। तो आप देखिएगा हमारे पास जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अब आप देखिएगा हमारे पास जो ClCH3, यानी इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं ClCH3, यानी आप कहेंगे यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल कैसे हो गए, यानी मोल को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप देखिएगा CH3Cl यानी H और Cl HCl निकल गया, इसी तरीके से HCl एग्जिट हो गया, और जो CH3 है वो एक बारी कहाँ पर जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा, और एक बारी कहाँ पर जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। तो आप देखिएगा हमारे पास एक बार ऑर्थो पर जो है CH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा, यानी ये हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट,
और एक बार ये जो है ये पैरा पर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास पैरा प्रोडक्ट यानी ऑर्थो, और ये प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास पैरा प्रोडक्ट। यानी ऑर्थो हमारे पास क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, और पैरा हमारे पास क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन रिएक्शन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो हेलोरिन है अगर वो रिएक्शन करता है हेलोल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, तो हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप होता है वो कहाँ पर जुड़ता है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, जिसमें पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है और ऑर्थो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।